हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्नेह के कितने भेद यानी कि प्रकार हैं आचार्य चरक के अनुसार जो चरक संहिता में वर्णित है। और चतुर्विध स्नेहों के पृथक पृथक क्या गुण हैं, मतलब चतुर्विध स्नेह जो चार प्रकार के स्नेह हैं उनके सेपरेटली क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो हम देखेंगे, इसमें आज पढ़ेंगे। ठीक है। आचार्य चरक या चरक संहिता के अनुसार। गाइस, जो इससे पहली वाली वीडियो हमने पढ़ी थी उसमें स्नेह की योनियों का जो पहला प्रश्न आया था कि स्नेह की योनियां क्या हैं आचार्य चरक के अनुसार, जो स्नेह अध्याय में 25 प्रश्न पूछे गए हैं अग्निवेश के द्वारा आत्रेय पुनर्वसु से। उसमें पहला प्रश्न था कि स्नेह की योनियां क्या होती है। आज हम दूसरा प्रश्न देखेंगे और तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है स्नेह के कितने भेद या प्रकार हैं। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है चतुर्विध स्नेहों के पृथक पृथक क्या गुण हैं। तो जो स्नेह के भेद हैं उनके भेदों के पृथक पृथक सेपरेटली क्या क्या क्वालिटीज हैं वो देखेंगे। फिर घृत तैल बसा मज्जा, ये चार गुण हैं, चार स्नेह हैं, इनके गुण देखेंगे। ठीक है। तो अब हम श्लोक पर आते हैं। स्नेह के कितने भेद हैं, प्रकार हैं, इसको कहते हैं कति स्नेहा। कितने स्नेह के प्रकार हैं। तो इस श्लोक पर आते हैं। सर्पिस्तैलम वसा मज्जा सर्व स्नेह उत्तमा मता एषु चैव उत्तमम सर्पी संस्कारस्य अनुवर्तनात्। इसका रेफरेंस है चरक के सूत स्थान के 13 चैप्टर का नाम है स्नेह अध्याय, उसका 13 श्लोक। तो सर्पी, सर्पी मतलब होता है घृत, घृत मतलब घी। तैल मतलब होता है तेल यानी कि ऑयल। वसा मतलब होता है फैट। मज्जा मतलब होता है बोन मैरो में, बोन मैरो जो बोन की फीलिंग होती है बोन मैरो से, वो होती है मज्जा। तो सर्व स्नेह उत्तमा, जितने भी स्नेह हैं पूरे वर्ल्ड में उनमें आचार्य चरक के अनुसार जो सबसे उत्तम है वो है घी, तेल, वसा और मज्जा। ऐशो चैव उत्तम शर्पिशा, और इन चारों में भी घी, तेल, बसा, मज्जा, इन चारों में भी जो सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, वो है, सबसे ग्रेट है, कह सकते हैं ग्रेट है या बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो है घृत। घृत सर्पी यानी कि घृत। संस्कार से अनुवर्तनात्, इसमें अगर संस्कार करें, संस्कार मतलब इसका प्रोसेसिंग करें, इसको गरम करें या इसमें कोई द्रव्य मिला के इसको मेडिकेटेड घी बनाएं, तो ये जो द्रव्य मिलाया जाता है उसका गुण घी अपने अंदर ले लेता है, घृत अपने अंदर ले लेता है और अपने गुण को भी नहीं खोता है। तो इसे कहते हैं संस्कार से अनुवर्तनात्। ठीक है। तो अब जो श्लोक का मीनिंग ये लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। चतुर्विध स्नेह, घृत, तेल, बसा, मज्जा, ये चार स्नेह सभी स्नेहों में उत्तम माने जाते हैं और इन्हें कहते क्या है, महास्नेह भी कहते हैं। घृत, तेल, बसा, मज्जा को महास्नेह भी कहते हैं। और इन चारों स्नेहों में भी सबसे उत्तम घृत माना जाता है क्योंकि ये संस्कारों से दूसरों के गुणों का अनुवर्तन करता है। अगर इसमें संस्कार किया, इसमें कोई मेडिकेटेड, इसे मेडिकेटेड बनाया, इसमें कोई द्रव्य मिलाया, तो ये द्रव्य के गुण को तो अपने अंदर लेगा ही और अपने गुण को भी नहीं खोता है। ठीक है। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं। जो 25 प्रश्न इसने अध्याय में पूछे गए हैं अग्निवेश के द्वारा आत्रेय पुनर्वसु से, उसमें से थर्ड प्रश्न है चतुर्विध स्नेहों के पृथक पृथक क्या गुण हैं। जो चार प्रकार के स्नेह हैं, घृत, तैल, बसा, मज्जा, इनके सेपरेटली क्या क्या क्वालिटीज हैं वो देखेंगे। तो इसे कहा है कि चा स्नेह गुणा पृथक, स्नेह गुण के क्या पृथक पृथक है इन चारों के वो देखेंगे। तो घृत के गुण देखते हैं। घृतम पित्त अनिल हरम रस शुक्र ओजसम हितम निर्वापणम मृदुकरम स्वर्णवर्ण प्रसादनम। इसका रेफरेंस है चरकसूत स्थान के 13 चैप्टर का नाम है स्नेह अध्याय, उसका 14 श्लोक। तो घृत, पित्त और अनिल। पित्त मतलब जो बात पित्त कफ तीन दोष हैं उसमें से पित्त। अनिल मतलब वात का हर करता है, हर मतलब हरण करता है, उनको नष्ट करता है। तो पित्त को और वात को नष्ट करता है घृत। क्यों करता है? क्योंकि घृत जो होता है वो शीत होता है और स्निग्ध भी होता है। तो शीत होगा तो पित्त उष्ण होता है, तो अपनी शीतलता से पित्त को ठीक करेगा, पित्त का हरण करेगा। और वात जो होता है रूक्ष होता है और घृत स्निग्ध होता है, तो अपनी स्निग्धता से वात का हरण करेगा। ठीक है। रस, जो रस धातु है उसका, शुक्र का, शुक्र मतलब जो परम सबसे लास्ट धातु है शुक्र, उसका, और ओज का हितकर होता है, उसके लिए हितकर होता है। तो रस से सारी धातुएं बनती हैं और लास्ट में ओज बनता है, लास्ट में शुक्र बनता है और उनके सार भाग से ओज बनता है। तो जितनी धातुएं हैं और सार भाग ओज है उनका उनके लिए हितकर है,
हितकारी है उसके लिए बेनिफिशियल है। रस के लिए रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज के लिए। ठीक है। निर्वापणम, निर्वापणम मृदुकरम स्वर्णवर प्रसादनम। निर्वापणम मतलब जो दाह है उसको शांत करता है, शरीर को मृदु करता है, सॉफ्ट बनाता है घृत। और स्वर्ण वर्ण प्रसादन, स्वर मतलब आवाज को भी अच्छा करता है, जो हमारी वॉइस है उसको भी अच्छा बनाता है। और वर्ण, वर्ण मतलब जो रंगत है, शरीर की रंगत है, यानी कि शरीर का जो कलर है जो उसको बढ़िया बनाता है। और प्रसादन करता है, प्रसाद मतलब प्रसन्न करता है, मन को प्रसन्न करता है घृत। ठीक है। तो क्या करता है, जो हिंदी लिखी हुई है उसको पढ़ लेते हैं। घृत पित्त और वात जन्य विकारों को शांत करता है। रस शुक्र और ओज के लिए हितकारी होता है, दाह को शांत करता है, शरीर को कोमल करता है, स्वर्ण और वर्ण को प्रसन्न करता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तैल के गुण। ठीक है। तो तैल के गुण पढ़ते हैं, तो श्लोक पर आते हैं। मारुत धनम न चाश्लेष्म वर्धनम बल वर्धनम त्वच उष्णम स्थिर करम तैलम योनि विशोधनम। तो इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के 13 चैप्टर यानी कि इसने अध्याय का 15 श्लोक। तो मारुत धनम, मारुत मतलब होता है वायु। तो वायु से वात, वात का हरण करता है, वात को कम करता है तेल। नाचा श्लेष्म वर्धन, श्लेष्म यानी कि कफ का, वर्धन यानी कि इंक्रीमेंट नहीं करता है, कफ को नहीं बढ़ाता है। बल वर्धन, बल को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तेल बॉडी में जो ऑयल होता है वो स्ट्रेंथ बढ़ाता है, वात को हरण करता है। मारुद्धनम वात को कम करता है। नाचा श्लेष्मवर्धन, जो ऑयल होता है वो कफ को नहीं बढ़ाता है। और बलवर्धन, बलवर्धन मतलब स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। त्वच ऊष्मणम, त्वच त्वचा के लिए हितकारी होता है तेल। उष्ण होता है यानी कि हॉट पोटेंसी का होता है। स्थिर करम, बॉडी को स्थिर करता है, मांस को स्थिर मतलब पुष्ट स्टेबल बनाता है, उनको गठीला करता है। तैल योनि विशोधनम, तैल जो होता है योनि का विशोधन करता है। जो योनि जो है यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है फीमेल में उसका शोधन करता है, उसको प्योरीफाई करता है ऑयल। ठीक है। तो अब जो हिंदी पढ़ी है उसको, हिंदी लिखी है उसको देख लेते हैं। सामान्य रूप से तैल वात विकारों को, मारुद्धनम वात विकारों को शांत करता है, कफ को नहीं बढ़ाता है। नाचा श्लेष्म वर्धन, कफ को नहीं बढ़ाता है। बल को बढ़ाने वाला बल वर्धनम, त्वचा के लिए हितकारी। त्वच उष्ण, उष्ण स्थिर करम, मांस को स्थिर करने वाला। और योनि मार्ग का शोधन करने वाला होता है। योनि विशोधनम, योनि मार्ग का शोधन करने वाला होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे जो तीसरा स्नेह है बसा यानी कि फैट, उसके गुण क्या होते हैं, उसकी क्वालिटीज क्या होती है बसा की। तो विध भग्न आहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुजि पौरुषो उपचय स्नेह व्यायाम चेष्यते वसा। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के 13 चैप्टर है इसने अध्याय उसका 16 श्लोक। तो विध, विध होने पर यानी कि वेदन होने पर, कुछ कोई चीज चुभ जाने पर, शरीर में पेनिट्रेट करने पर। भग्न यानी कि टूट जाने पर। आहत यानी कि चोट लग जाने पर। भ्रष्ट योनि, योनि का भ्रष्ट हो जाने पर, योनि का भ्रंश हो जाने का मतलब योनि प्रोलैप्स हो जाने पर। यूट्रल प्रोलैप्स कह सकते हैं, रेक्टल प्रोलैप्स कह सकते हैं। तो योनि है तो इसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का ही प्रोलैप्स कहेंगे, तो यूट्रल प्रोलैप्स ही कहेंगे। योनि योनि भ्रष्ट योनि हो जाने पर, कर्ण शूल होने पर, ईयर में पेन होने पर, शिरोरुचि हेड में पेन होने पर। इसमें हम वसा का यूज करते हैं, वसा का प्रयोग करते हैं। पौरुषो उपचय स्नेह व्यायामो चेष्यते वसा। पौरुष जो पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए, पुरुषार्थ चतुष्य पुरुषार्थ हमने जो पढ़े, आपने पढ़े ही होंगे, आपने, मैंने अभी नहीं पढ़ा है लेकिन आप लोगों ने पढ़े होंगे। चतुष्य पुरुषार्थ जैसे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुष के अर्थ है, पुरुष के विषय है, पुरुष के गोल्स हैं लाइफ के। धर्म अर्थ काम मोक्ष तो पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए होता है, तो उसकी वृद्धि करता है, शरीर को स्निग्ध करता है। स्नेह, स्नेह शरीर को स्नेह करता है वसा। व्यायाम चेष्यते वसा, जो व्यायाम करते हैं मनुष्य उनके लिए वसा श्रेष्ठ होता है, उनको वसा का सेवन करना चाहिए। ठीक है। तो जो हिंदी है उसे देख लेते हैं। विद होने पर, कांठ भग्न होने पर, संधि भग्न होने पर, चोट लगने पर, योनि भ्रंश होने पर, कर्णशूल होने पर और सिर में वेदना होने पर वसा लाभकारी होती है। पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए, शरीर को स्निग्ध करने के लिए और जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं उन लोगों के लिए वसा हितकर होती है। अब देखते हैं मज्जा के गुण। मज्जा के गुण का श्लोक देख लेते हैं। बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्जा विवर्धना मज्जा विशेष तो अस्थानाम च बल कृत स्नेह हिता। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के 13 चैप्टर का 17 श्लोक। 13 चैप्टर है इसने अध्याय। तो मज्जा का सेवन करने से शरीर में बल आता है,
शुक्र मतलब सीमन यानी कि वीर्य, वीर्य, रस यानी कि रस धातु, श्लेष्म मतलब कफ, मेदा मतलब मेदा यानी कि मेदा को कह सकते हैं एडिपोज टिश्यू, और मज्जा यानी कि बोन मैरो, इसका वर्धन होता है, वृद्धि होती है। तो किस किस की वृद्धि होती है? बल, वीर्य, रस, कफ, मेदा, मज्जा, इसकी वृद्धि होती है। मज्जा विशेष तो अस्थानाम चा असनाम चा बलकृत, तो विशेषकर मज्जा प्रयोग अस्थियों को बल देने वाला होता है। अगर मज्जा का सेवन करता है कोई व्यक्ति तो उसकी अस्थियां पुष्ट हो जाती हैं, अस्थियों को बल मिलता है और शरीर का स्नेहन करने में हितकर होता है। स्नेह हिते, शरीर का स्नेहन करने में हितकर होता है। ठीक है। तो हमने ये देखे थे मज्जा के गुण। मज्जा के गुण एक बार फिर से देख लेते हैं। मज्जा का सेवन करने से शरीर में बल, वीर्य और रस, कफ, मेदा और मज्जा की वृद्धि होती है। विशेषकर मज्जा का प्रयोग अस्थियों को बल देने और शरीर का स्नेहन करने में होता है, हितकारी होता है। ठीक है। तो हमने पढ़े मज्जा के गुण, उससे पहले पढ़े वसा के गुण, उससे पहले पढ़े तैल के गुण, उससे पहले पढ़े घृत के गुण, और उससे पहले हमने स्नेह के 4 प्रकार देखे थे, चतुर्विध स्नेह, घृत, तैल, वसा, मज्जा। ठीक है। तो आज हमने 2 क्वेश्चंस को देखा, स्नेह के कितने भेद हैं और चतुर्विध स्नेह के पृथक पृथक क्या गुण हैं, जो कि अग्निवेश ने पूछे थे आत्रेय पुनर्वसु से। ठीक है गाइस। तो ये चरक संहिता में बने गाइस। एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, टेस्ट सीरीज 2023 फॉर सेल्फ असेसमेंट, और वो आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्स में बेनिफिशियल होगी। तो चैनल पर जब से चैनल स्टार्ट हुआ है तो उसमें चैनल पर स्टार्टिंग की जो 4 वीडियोस हैं, एक तो स्वस्थ पुरुष की परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार, और आयुर्वेद के प्रयोजन आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य भागवत के अनुसार, इन 4 वीडियोज़ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अपने एग्ज़ाम को मतलब टेस्ट को अच्छी तैयारी के लिए वो वीडियोस रिवाइज कर सकते हैं। फिर जल्द ही हम आपसे वो टेस्ट सीरीज वीडियो मतलब टेस्ट सीरीज की वीडियो चैनल पर अपलोड करेंगे। ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।